दोस्तों अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए हो तो आप अपने आप को बहुत ही लकी समझना, क्योंकि ये वीडियो आपकी साल भर की मेहनत को बर्बाद होने से बचाएगा, आपको पेपर में 100/100 दिलाएगा। लेकिन कैसे? तो सुनिए अब ध्यान से। क्या आप जानते हो कि स्टूडेंट्स की अच्छी तैयारी के बावजूद उनका रिजल्ट खराब क्यों आ जाता है? वो बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं एग्जाम में, उन्हें पेपर में सारे क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट खराब आ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी अच्छी तैयारी होने के बावजूद, पेपर में सारे क्वेश्चंस आने के बावजूद किसी स्टूडेंट्स का रिजल्ट खराब कैसे आ सकता है? तो देखिए, हमें सारे क्वेश्चंस आने भर से मतलब नहीं होता, हमें उन क्वेश्चंस को लिखना भी होता है अपनी कॉपी में। और जब कॉपी में लिखने की बारी आती है ना, तो वहां पर 80 से 90% स्टूडेंट्स मात खा जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर देते समय कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो उनकी साल भर की मेहनत को बर्बाद कर देता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आपको भी ये बात पता नहीं होगी दोस्तों, और आप भी जाकर के अपनी कॉपी लिखते वक्त पेपर में जाकर के ये मिस्टेक्स करते, जिस वजह से आपका भी रिजल्ट खराब आता। लेकिन आप इस वीडियो को देख करके जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर में कौन सी हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिस गलती की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं, उनका रिजल्ट खराब आ जाता है अच्छी तैयारी के बावजूद। तो आज के वीडियो में मैं आपको दोस्तों 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो 80 से 90% स्टूडेंट्स पेपर देते वक्त करते हैं। अगर आप उन गलतियों से सीख लेते हो दोस्तों, तो आप जितनी अच्छी तैयारी करके जाओगे आपको उतना अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा दोस्तों। आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सारे क्वेश्चंस को आप सही ढंग से कर पाओगे। तो अब वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज, यूज 15 मिनट वेरी स्मार्टली। देखिए, एग्जाम में जो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना, वो 15 मिनट आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है दोस्तों। आपको उस 15 मिनट को सही ढंग से यूज करना है। आपको उस 15 मिनट में दोस्तों एक प्लानिंग तैयार करके रखनी है कि मुझे कौन से सेक्शन से पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन को मुझे पहले से शुरुआत करनी है दोस्तों। आपको उसी 15 मिनट में सब कुछ तैयार कर लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स दोस्तों उस 15 मिनट को यूं ही बेफालतू समझते हैं, उन 15 मिनट का सही ढंग से यूज नहीं करते हैं, जिस वजह से उनका रिजल्ट खराब आता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। वो 15 मिनट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको उस 15 मिनट को सही ढंग से यूज करना है। उस 15 मिनट में आपको एक अच्छी प्लानिंग करके अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान ना रखना। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुंह से ये बोलते हुए सुना होगा कि यार मुझे पेपर में सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन मैं फिर भी क्वेश्चंस को नहीं कर पाया। और क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मेरे पास समय नहीं बचा। और क्यों नहीं समय बचा? क्योंकि वो सही ढंग से अपने टाइम को यूज नहीं कर पाए। जो उनको 3 घंटे मिला था, वो 3 घंटे को सही ढंग से यूज नहीं कर पाए। इसीलिए दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को सही ढंग से यूज करना है। आपको इस तरह से कॉपी को लिखना है, इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है कि उस 3 घंटे में ही सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। और क्यों टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हुई, उनको मैं आपको अगले टिप्स पे बता रहा हूं। आपको क्यों उनको दिक्कत हुई, वो 3 घंटे में क्यों नहीं अपने पेपर को खत्म कर पाए। तीसरी चीज है वर्ड लिमिट्स का ध्यान ना रखना। देखिए, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, शुरुआत में जब वो पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा जोशीले रहते हैं, तो वो 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा लाइन लिखने लग जाते हैं, जो उनके टाइम को बहुत ज्यादा खाती है, बर्बाद करती है दोस्तों। इसका फर्क आपको एग्जाम के आखिरी वक्त में दिखता है, जब आपके पास बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस पड़े हुए रहते हैं और आपके पास बहुत कम समय बचता है। इसीलिए आपको जितना वर्ड्स में बोला गया है, आपको उतने ही वर्ड्स में आंसर लिखना है, ना कम लिखना है ना ज्यादा लिखना है दोस्तों। ये टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखना है। आपको अधिक वर्ड्स में आंसर नहीं लिखने, जितना बोला गया है आपको उतने ही वर्ड्स में आंसर लिखना है। फोर्थ पॉइंट है, नेवर यूज न्यू पेन इन एग्जाम। देखिए, जब स्टूडेंट्स पेपर देने जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, तो वो एक्साइटमेंट में नए पेन लेकर के जाते हैं उन्हें एग्जाम में लिखने के लिए। तो देखिए, नया पेन कभी भी अच्छा नहीं चलता है दोस्तों, इसीलिए नए पेन से कभी भी एग्जाम में ना लिखे। आप एग्जाम में उसी पेन से लिखे जिसमें आपने थोड़ा बहुत लिख चुके, जिसका इंक थोड़ा गाढ़ा हो दोस्तों, क्योंकि नया पेन कभी भी आपको अच्छे से हैंडराइटिंग नहीं दे सकता और एग्जाम में अच्छी हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप उसी पेन का यूज करें जिससे आप थोड़ा बहुत लिख चुके, जिसका थोड़ा इंक गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि गाढ़े इंक से हैंडराइटिंग हमारी अच्छी बनती है। इसलिए कभी भी नया पेन यूज ना करें एग्जाम में। पांचवी चीज है, पेपर देते वक्त हमेशा काम एंड कूल रहे। देखिए, जब हम पेपर देने जाते हैं, वहां के माहौल को देखते हैं, उतने सारे बच्चों को देखते हैं ना, तो हमें ऑटोमेटिक नर्वसनेस सी होने लग जाती है, हमें मतलब थोड़ा डर भी लगने लग जाता है यार कि क्या होगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो आपको इन सब के बारे में नहीं सोचना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है। देखिए, एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो मेंटली रूप से भी स्ट्रांग हो दोस्तों। आपको सिर्फ
अच्छी तैयारी करके ही नहीं जाना, आपको मेंटली भी एग्जाम में स्ट्रांग होना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप पेपर को लिख पाओगे। जब तक आपका फोकस नहीं होगा, जब तक आप खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे दोस्तों, तब तक आप पेपर को सही ढंग से नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए आपको एग्जाम में नर्वस नहीं होना दोस्तों, हाथों में पसीने आएंगे, नर्वसनेस होगी, लेकिन आपको उस पर काबू रखना है दोस्तों। आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर पे फोकस करना है आपको, तभी आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो दोस्तों ये थी वो 5 कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे दोस्तों एग्जाम में करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि दोस्तों अब ये आप यहां से सीख लोगे आप इस वीडियो से, और आप इन गलतियों को एग्जाम में नहीं दोहराओगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।